नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के यात्रा पर है। और ये यात्रा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूएई जो है वो ब्रिक्स का सदस्य देश है और ईरान भी ब्रिक्स का सदस्य देश है। ईरान ने यूएई पर हमला करता है। ईरान और अमेरिका का वॉर जब चल रहा होता है तो ईरान जो है वो यूएई पर हमला करता है, जिसका कड़े शब्दों में भारत भी आलोचना किए। भारत के प्रधानमंत्री फिर दोहराते हुए बोले कि यूएई पर हमला नहीं होना चाहिए था। भारत के प्रधानमंत्री का यूएई यात्रा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे क्लोज हुआ है। भारत में जो तेल का संकट है वो गहराया है और तेल और एलपीजी यूएई से भी आता है। यूएई भी भारत का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है जो ऊर्जा सप्लाई देता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बातचीत के दौरान कहा कि भारत पश्चिम एशिया में शांति लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। मोदी और अल नाहयान की बैठक प्रधानमंत्री के खाड़ी देश पहुंचने के कुछ ही देर बाद शुरू हुई। यह पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा का पहला चरण है। इस यात्रा में 4 यूरोपीय देश भी शामिल है। यूएई के राष्ट्रपति के साथ बैठक में शुरुआती टिप्पणी करते हुए मोदी ने कहा, हम यूएई पर हुए हमले का कड़ा निंदा करते हैं। यूएई में अमेरिका का एक प्रमुख सैन्य अड्डा है। युद्ध के दौरान ईरान ने कई बार यूएई को निशाना बनाया गया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जिस तरह यूएई को निशाना बनाया गया उसे मंजूर नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस संयम के साथ यूएई ने मौजूदा स्थिति को संभाला है वह सराहनीय है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की भारत की ओर से कड़ी निंदा दोहराई। साथ ही यूएई के नेतृत्व और वहां के लोगों के प्रति एकजुटता भी जताई। प्रधानमंत्री मोदी हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही और बिना किसी बाधा के जहाजों के आवागमन को सुनिश्चित करने के पक्ष में भारत का एक स्पष्ट रुख रखा है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र में अस्थायी शांति और स्थिरता साथ साथ ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि पश्चिम एशिया संघर्ष का असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। उन्होंने कहा, भारत पश्चिम एशिया में शांति लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, हर समय सहयोग देने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी का हवाई अड्डे पर अल नाहयान ने स्वागत किया, जो इस यात्रा की अहमियत को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। विशेष सम्मान के साथ में उनको लड़ाकू विमानों के साथ जो है वो सिक्योरिटी के साथ में लाया गया। अड्डे पर स्वागत करने के लिए यूएई के राष्ट्रपति सौहार्दपूर्ण व्यवहार पर उनका व्यवहार जताया। इस दौरान भारत और यूएई के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर हुआ समझौता है। इस समझौते के तहत दोनों देश एडवांस रक्षा तकनीकों के संयुक्त विकास और सह उत्पादन, खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद विरोधी सहयोग को और मजबूत करने पर केंद्रित रखा। विदेश मंत्री ने विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने भारत और यूएई के बीच लगातार मजबूत हो रहे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का व्यापक रणनीतिक साझेदारी का अहम स्तंभ माना जा रहा है। उन्होंने यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर हुए हस्ताक्षर का स्वागत किया। इस समझौते के तहत दोनों पक्ष रक्षा उद्योग और सहयोग को और गहरा करने और एडवांस टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और सुरक्षित संचार बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। मध्य पूर्व मामलों के जानकार कबीर तनेजा ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि हमने देखा है कि कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें एलपीजी एएलपी से लेकर $5 अरब के निवेश की बात की गई है। इनमें एक रणनीतिक रक्षा समझौता भी है। मेरे ख्याल से समझौता भारत की यूएई के साथ मौजूद रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी की यात्रा मोटे तौर पर यूएई को समर्थन देने के लिए है, क्योंकि ईरान युद्ध के दौरान यूएई पर हम सबसे अधिक मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। साथ ही भारत और यूएई के बीच 100 बिलियन से अधिक ट्रेड होता है। यूएई गल्फ में भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है। इसके अलावा भारत और यूएई ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार पर समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मकसद कच्चे तेल के अस्थिर बाजार और क्षेत्रीय तनाव से जुड़ी आपूर्ति बाधाओं से निपटने के लिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। मौजूदा समय में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी
भारत के भूमिगत भंडार में तेल रखने वाली एकमात्र विदेशी कंपनी है। इस समझौते से भारत को भरोसेमंद ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित होगी। साथ ही यूएई को अपने बढ़े हुए कच्चे तेल उत्पादन के लिए भारत जैसा बड़ा बाजार मिलेगा। दोनों पक्षों ने एलपीजी की आपूर्ति पर भी समझौता किया। दुनिया के बाजार में एलपीजी की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर भारतीय उपभोक्ताओं पर पड़ता है। इस समझौते के जरिए इस प्रभाव को कम करने की कोशिश की गई है। यह समझौता इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और एडीएनओसी के बीच हुआ है। इसके तहत यूएई से प्राथमिकता के आधार पर ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित होगी। भारत की घरेलू एलपीजी जरूरत का लगभग 40% हिस्सा यूएई से आता है। इसके अलावा गुजरात के वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने के लिए भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे अहम पहलू भारत के रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाना है। इसे करीब 5.5 मिलियन बैरल से बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल तक ले जाने की योजना है। इसके तहत कई जगहों की पहचान की जा रही है, जिनमें ओडिशा का चंडीखोल भी शामिल है। दूसरा पहलू यह है कि यूएई के पुजेरा स्थित भंडार में भी भारत की रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण क्षमता विकसित की जाए। तीसरा पहलू केवल कच्चे तेल तक सीमित न रहकर पहली बार गैस यानी एलपीजी एलएनजी और एलपीजी के लिए नए रणनीतिक भंडार विकसित करना है। चौथा पहलू दोनों देशों के बीच एलएनजी की दीर्घकालिक आपूर्ति व्यवस्था पर काम करना था। ये सभी कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा और दोनों देशों के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने यूएई की संस्थाओं की ओर से भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा का स्वागत किया। इसके तहत एमिरेट्स एनबीडी की ओर से भारत के आरबीएल बैंक में $3 अरब का निवेश किया जाएगा। साथ ही अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भारत के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर भारत की प्राथमिक बुनियादी ढांचा परियोजना में $1 अरब का निवेश करेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी भारत के सम्मान कैपिटल में $1 अरब का निवेश करेगी। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, ये निवेश भारत की विकास यात्रा के प्रति यूएई की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। साथ ही द्विपक्षीय रणनीतिक निवेश साझेदारी को भी मजबूत करने पर जोर दिया गया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि शुक्रवार की बातचीत मुख्य रूप से ऊर्जा व्यापार, निवेश, ब्लू इकोनॉमी, फिटनेस, फिनटेक समेत तकनीक, रक्षा और लोगों के बीच संबंधों जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही। बयान में कहा गया, दोनों नेताओं के पश्चिम एशिया के घटनाक्रम और अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा करना चाहिए। और इस तरह से भारत और यूएई के रिश्ता जो है वो पहले से ही काफी अच्छा है। भारत जो है यूएई के 100 बिलियन से अधिक का ट्रेड होता है दोनों देशों के बीच में। और भारत जो है, भारत के प्रधानमंत्री यूएई की यात्रा से साफ संदेश देना चाहते हैं कि हम यूएई पर हुए हमला का हम कड़ी निंदा करते हैं और इस तरह का हमला नहीं होना चाहिए था। और रहा बात ईरान का, तो ईरान भी भारत का अच्छा पार्टनर है, ट्रेड होता है और अच्छा दोस्त रहा है। ईरान हमेशा भारत के लिए खड़ा रहा है। तो यूएई और ईरान दोनों भारत के लिए सही है, लेकिन भारत किसी एक के तरफ नहीं खड़ा हो सकता। धन्यवाद।